भारत और रूस की दोस्ती से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस का उत्पादन करते हैं। अब उसी तरह का जॉइंट वेंचर फिर से एक बार होने के पूरे चांसेस हैं। बता दें कि भारत में 5th जनरेशन के सुखोई Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट के जॉइंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पर टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं। ये दावा रूस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी यूएसी यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक टॉप ऑफिशियल ने किया है। हालांकि इस मैटर पर भारत की साइड से अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो सामने नहीं आया। बता दें कि रूस लंबे समय से Su-57 को भारत को ऑफर कर रहा है। यूएसी के मेन ऑफिशियल वादिम बदेखा ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर ऑर्गेनाइज विंग्स इंडियन एयर शो से रशियन पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट पर तकनीकी परामर्श एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। उनके अकॉर्डिंगली ऐसे समझौते दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की दिशा में आने वाले कई दशकों तक तय कर सकते हैं। बदेखा ने यह भी बताया कि इस एग्जीबिशन में रूस ने अपने नए पैसेंजर एयरप्लेन इल्यूशन IL-114300 और सुखोई SJ-100 को प्रदर्शित भी किया। बदेखा के अकॉर्डिंगली दोनों देश इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत में पहले से मौजूद Su-30 MKI फाइटर जेट की प्रोडक्शन फैसिलिटीज का इस्तेमाल Su-57 के लाइसेंस प्राप्त निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस प्रोसेस में इंडियन इंडस्ट्रीज और स्वदेशी सिस्टम की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए। इससे पहले रूस गवर्नमेंट हथियार निर्यातक कंपनी रोसोब्रोन एक्सपर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिकीव ने भारत को Su-57 की सप्लाई के साथ साथ भारत में इसके प्रोडक्शन और स्वदेशी एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फाइटर जेट परियोजना में तकनीकी सहायता देने की भी पेशकश की थी। वहीं अगर Su-57 फाइटर जेट की बात करें तो Su-57 रूस द्वारा विकसित एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये एयरक्राफ्ट रशियन एरोस्पेस कंपनी सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे रशियन एयरफोर्स के लिए पहला स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। यह अमेरिकन F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में डेवलप किया गया है। Su-57 की पहला प्रोटोटाइप उड़ान 29 जनवरी 2010 को भरी गई थी। ये ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जिसमें सुपर मैन्यूवरबिलिटी, सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस एवियोनिक्स, एसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स जैसी खासियत है। इसमें स्टेल्थ फीचर्स के लिए कंपोजिट मटेरियल का ह्यूज लेवल पर इस्तेमाल किया गया है। Su-57 हवा से हवा, हवा से जमीन, समुद्री हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी कई भूमिकाओं में सक्षम है। ये MiG-29 और Su-27 जैसे पुराने विमानों की जगह लेने के लिए बनाया गया है और एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल है। इसी बीच यूएसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में सुपर जेट 100 जेट के प्रोडक्शन को लेकर भी एक समझौते पर साइन होने की खबर भी सामने आई। इस समझौते के तहत HAL को एयरक्राफ्ट के सर्टिफिकेशन, प्रोडक्शन, सेल और मेंटेनेंस से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सौंपी जाएंगी, जिसे भारत के नागरिक विमान क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।